भारतीय सिनेमा में फैमिली का भारी महत्व रहा है। जब तक निरुपमा रॉय पर्दे पर रो नहीं देती, पिक्चर पूरी नहीं होती थी। तो वहीं राखी के करण अर्जुन जब तक आए नहीं, तब तक दर्शकों ने आंख नहीं झपकाई। फिर कुछ समय के बाद फिल्मी माओ को रियलिस्टिक तो नहीं, मगर विश्वासजनक जरूर बनाया गया। ऐसा ही एक नाम है फरीदा जलाल। 90 के दशक की तमाम फिल्मों में हमने उन्हें मां से लेकर दादी के रोल्स में देखा है। नाम गिनाने पर आए तो उस लिस्ट में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और कहो ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करने से पहले फरीदा प्रॉपर हिंदी फिल्म हीरोइन रह चुकी थी, मगर फरीदा के एक फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज बदल कर रख दी। वो कैसे हीरोइन से हीरो की बहन बन गई, उन्हें भी रियलाइज नहीं हुआ, मगर उन्हें इसका मलाल भी नहीं रहा। फरीदा जलाल की फिल्मों में आने से लेकर अब उनके गायब होने तक की पूरी कहानी आज हम जानेंगे। 14 मार्च 1949 के दिन दिल्ली में जन्मी फरीदा जलाल अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल सिनेमा में भी हाथ आजमाए और सफल रही। आपको बता दें, फरीदा जलाल ने फिल्म तकदीर से बॉलीवुड में कदम रखा था। ये फिल्म साल 1967 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने पारस और हिना आदि फिल्मों में भी काम किया। जब फरीदा ने अपनी पहली फिल्म तकदीर साइन की, तब उनकी उम्र कुछ 15 से 16 साल रही होगी। वो पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मगर फिल्मों में आने की वजह से फरीदा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहारों की मंजिल और महल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद फरीदा को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आराधना में कास्ट किया गया। वैसे तो इस फिल्म की लीडिंग लेडी शर्मिला टैगोर थी, मगर फरीदा को भी राजेश खन्ना के अपोजिट ही कास्ट किया गया था। फिल्म के एक गाने बागों में बहार है में राजेश और फरीदा साथ नजर आए। जब आप इस गाने को YouTube पर चलाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो फरीदा ने शर्माने की क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, मगर वो उनका नेचुरल रिएक्शन था। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल बताती हैं कि आराधना में काम करने के दौरान वो बहुत ज्यादा यंग थी। आमतौर पर हीरोइनें गाने या रोमांटिक सीन्स बड़ी आसानी से कर जाती हैं, मगर एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से फरीदा को राजेश खन्ना की ओर देखने में लाज आ रही थी। गाने के एक भी फ्रेम में वो राजेश खन्ना की आंखों में देखती नजर नहीं आएंगी। जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई, तब डायरेक्टर और फिल्म यूनिट से जुड़े तमाम लोग इस चीज को लेकर चिंतित थे, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि फरीदा की अति शर्मीली अदा फिल्म और गाने के फेवर में काम करेगी। ऐसे में उस गाने को बिना किसी बदलाव या रीशूट किए जस का तस फिल्म में बनाए रखा गया। तो वहीं अब बात आती है कि हीरोइन की जगह हीरो की बहन, माँ और दादी कैसे बन गई फरीदा जलाल। 1969 में आई फिल्म आराधना के बाद फरीदा पुरस्कार नाम की फिल्म में जॉय मुखर्जी के साथ बतौर लीडिंग लेडी नजर आई। तब दिलीप कुमार का नाम बहुत बड़ा था। उस दौर का हर एक्टर अपने करियर में कम से कम एक फिल्म उनके साथ जरूर करना चाहता था, मगर दिक्कत ये थी कि दिलीप साहब बड़ी गिनी चुनी फिल्में किया करते थे। उन्होंने 5 दशक लंबे करियर में मात्र 65 फिल्मों में काम किया। खैर, इसी समय फरीदा को दिलीप कुमार की 1970 में आई फिल्म गोपी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका रोल दिलीप साहब की बहन का था। अपने करियर के शुरुआती दौर में किसी सुपरस्टार की बहन का रोल करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए घातक हो सकता है, मगर फरीदा ने ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सोचा। जब उन्हें गोपी ऑफर हुई तो उन्होंने क्या कहा था। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल ने बताया था कि इस फिल्म के लिए मना करने की बात छोड़िए, मैंने दोनों हाथों से उस मौके को लपका। मुझे ग्रेटेस्ट दिलीप कुमार की बहन का रोल ऑफर हुआ था। अगर मुझे फिल्म के सेट पर जाकर सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करने का मौका मिलता, तब भी मैं वो फिल्म साइन कर लेती। गोपी के बाद हिंदी फिल्म का हर हीरो फरीदा को फिल्म में अपनी बहन के रोल में चाहता था। इसके बाद फरीदा को 1971 में फिल्म पारस में संजीव कुमार की बहन के रोल में कास्ट किया गया। ये वो फिल्म थी जिसमें काम के लिए फरीदा को अपने करियर का पहला अवार्ड मिला, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। अगली बार वो सलीम जावेद की लिखी फिल्म मजबूर में नजर आई। इसमें वो अमिताभ बच्चन की बहन के रोल में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए फरीदा को उनके करियर का दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला, मगर बीतते समय के साथ उन्हें काम मिलना कम हो गया था।
इसके पीछे की वजह ये थी कि तब तक मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन शुरू हो गया था। फरीदा के पास फिल्म ऑफर्स तो आ रहे थे, मगर वो हल्के और छोटे मोटे कॉमिक रोल्स होते थे। इसी समय फरीदा को जीवन रेखा नाम की फिल्म ऑफर हुई। वो इस फिल्म की हीरोइन थी और उनके हीरो थे तबरेज बर्मावर। जीवन रेखा पर साथ काम करने के दौरान फरीदा और तबरेज के बीच कुछ पकने लगा। दोनों प्रेम में पड़े और नवंबर 1978 में इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद फरीदा की फिल्म ऑफर्स सूखने लगे। ऐसे में एक आध साल बम्बई में गुजारने के बाद वो अपने पति के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई। बैंगलोर में तबरेज की साबुन की फैक्ट्री थी। कुछ समय बाद दोनों को एक बेटा पैदा हुआ। फरीदा उसमें व्यस्त हो गई। फिल्मों से वास्ता खत्म सा हो गया। 7-8 साल फिल्मों से दूर फरीदा अपनी लाइफ में बिजी थी। हालांकि उन्होंने वहां रहने के दौरान ही घर जमाई नाम के एक टीवी शो में काम किया। उन्होंने राज कपूर की आखिरी फिल्म हिना में वापसी की थी और उसके बाद उनका फिल्मों में काम करने का सिलसिला दोबारा से चल निकला। फिल्मों से बचे समय में फरीदा ने बालिका वधू और जिनी और जूजू समेत तमाम टीवी शोज में काम किया। उन्होंने ये जो है जिंदगी, देख भाई देख, शरारत और अम्मा जी की गली आदि धारावाहिकों से दर्शकों का मनोरंजन किया। फरीदा जलाल को आखिरी बार संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में ताजदार की दादी के रूप में देखा गया था और लोगों ने खूब प्यार भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।